बिहार में शिक्षा विभाग की ओर से सख्ती लगातार बढ़ाई जा रही है। शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मियों और पदाधिकारियों पर सख्ती और अनुशासन के निर्देश के बाद अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की ओर से कोचिंग संस्थाओं के लिए जिलों के पदाधिकारियों को नया फरमान जारी कर दिया गया है, जिसके तहत अब कोचिंग के संचालन में भी समय को लेकर कई पाबंदी कर दी गई है। इसके बाद शिक्षा विभाग के द्वारा कई निर्देश दिए गए हैं और 3 बड़े निर्देशों में साफ साफ कह दिया गया है कि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। खबर को हम विस्तार से बताते हैं। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग संस्थाओं को कक्षाएं संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाए। जिलाधिकारियों को उनकी ओर से पत्र भेजा गया है। भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट एक्ट 2020 को कारगर बनाए जाने की जरूरत है ताकि स्कूलों में शिक्षकों और छात्र छात्राओं की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। कोचिंग संस्थानों पर ये नियम 31 अगस्त 2023 के बाद सख्ती से लागू किए जाएंगे। इसके लिए सभी डीएम को अगस्त में 3 चरणों में अभियान चलाने का निर्देश जारी किया गया है। इस संबंध में शीघ्र ही विस्तृत नियमावली जारी की जाएगी, जिसमें डीएम के पास कोचिंग संस्थाओं पर कार्रवाई करने और उनका निबंधन रद्द करने का अधिकार होगा। जब तक नियमावली जारी नहीं की जाती है तब तक डीएम को चरणवार तरीके से कोचिंग संस्थानों को इसके बारे में आगाह करने का निर्देश जारी किया गया है। दरअसल इसे लेकर अगस्त में 3 चरणों में अभियान चलेगा। 1 से 7 अगस्त तक जिले के सभी कोचिंग संस्थानों की सूची बनेगी, जिसके बाद 8 से 16 अगस्त तक डीएम कोचिंग संस्थाओं के संचालकों की बैठक बुलाएंगे और उन्हें आगाह करेंगे। वहीं 16 से 31 अगस्त के बीच दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करते हुए कोचिंग संस्थाओं का निरीक्षण किया जाएगा। इस दौरान आदेश का उल्लंघन होने पर लिखित चेतावनी दी जाएगी और फिर 31 के बाद कोचिंग संस्थान चेतावनी के बाद भी अपनी गतिविधियों में सुधार नहीं लाते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब कोचिंग संस्थानों के लिए 3 बड़े आदेश क्या क्या हैं वो भी हम आपको बताते हैं। विद्यालय अवधि यानी कि सुबह 9 से शाम 4 बजे के बीच अपने यहाँ कक्षाओं का संचालन ना करें। इस अवधि में पहले या बाद की कक्षाएं चलाने के लिए पूर्ण रूप से आप स्वतंत्र हैं। अपने यहाँ सरकारी या गैर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और कर्मी को टीचिंग फैकल्टी में ना रखें। संचालन मंडल में यदि किसी कार्यरत सरकारी कर्मी या पदाधिकारी को रखा गया है तो उसकी सूचना डीएम को देनी होगी। बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पदभार संभालने के कुछ ही दिनों के बाद से सख्ती बढ़ानी शुरू कर दी। स्कूली शिक्षा को लेकर वो बेहद गंभीर दिख रहे हैं। शिक्षकों की उपस्थिति उनकी प्राथमिकता ही मानी जा सकती है, जिस तरह वो अधिक सख्त दिख रहे हैं। के पाठक ने उपस्थिति को लेकर अब तक कई शिक्षकों पर कार्रवाई की है। कई प्रधानाचार्य पर गाज भी गिर चुका है। किसी का वेतन रुक चुका है तो कई सारे शिक्षक निलंबित तक किए जा चुके हैं, जिसके बाद शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। के पाठक इन दिनों जिले का दौरा कर रहे हैं और कई जिलों में घूम-घूमकर स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं और कई गतिविधियों को देख वहां फटकार भी लगा रहे हैं। के पाठक के स्कूलों में आगमन को लेकर पहले ही शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मियों में हड़कंप सा मचा रहता है। तो कुल मिलाकर अब शिक्षा विभाग ने कोचिंग संस्थाओं पर नकेल कसने का मन बनाया है और कह दिया है कि सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक आपको कोचिंग का संचालन नहीं करना है। यदि आप नियम के विरुद्ध जाते हैं तो आप पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 31 अगस्त के बाद आप कार्रवाई भोगने के लिए तैयार रहें। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।